एक और क्लास 9 से टॉपिक रिलेटेड है। हमने देखो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एडवर्ड चेटोन ने 1937 के अंदर इस किंगडम प्रोटिस्टा को 2 हिस्सों के अंदर विरासत किया था। किसकी बुनियाद के ऊपर? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद के ऊपर किंगडम प्रोटिस्टा को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया था। एक को बोला था कि लोअर प्रोटिस्ट है, दूसरे हायर प्रोटिस्ट है। जो लोअर प्रोटिस्ट है वो प्रोकैरियोटिक्स है और यूनिसेल्युलर है, उसके अंदर एग्जांपल तौर पे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। और हायर प्रोटिस्ट के अंदर यूकैरियोटिक भी है, यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर है, जैसे फंजी आ जाती और अल्गी आ जाती, ठीक है। ये एडवर्ड चेटोन ने अरेस्ट हैकल के बाद एडवर्ड चेटोन ने इस प्रोटिस्ट को हायर प्रोटिस्ट और लोअर प्रोटिस्ट के अंदर क्लासिफाई किया था। उसके बाद हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे। कूपलैंड ने क्या किया कि जो एडवर्ड चेटोन ने एक गलती की थी, जो किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम लोअर प्रोटिस्टा है, जो लोअर प्रोटिस्टा है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जो बैक्टीरिया और अल्गी है, और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन अल्गी कहते हैं, इसको इसने कोपलैंड ने इन 1959 के अंदर इस लोअर प्रोटिस्ट को एक किंगडम मोनेरा का नाम दे दिया। न्यू किंगडम मोनेरा। मोनेरा का मतलब क्या है? सब के सब यूनिसेल्युलर उसके अंदर, ठीक है। और वो प्रोकैरियोटिक हो और यूनिसेल्युलर हो, क्योंकि रीजन ये था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर होंगे वो सब के सब सिंगल सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये सिंगल सेल थे, इसलिए इनको किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब देखो कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे की। जैसे 2 किंगडम पहले बने हुए थे, तीसरा किंगडम अरेस्ट हैकल ने बनाया और चौथा किंगडम किसने बनाया? कोपलैंड ने बनाया। कोपलैंड ने क्या किया? किंगडम मोनेरा के अंदर लोअर प्रोटिस्ट को एक एडजस्ट कर लिया, वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक्स है और यूनिसेल्युलर, उसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों आ जाते हैं। इस साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अल्गी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक और बात कि किंगडम प्रोटिस्टा है, इस किंगडम प्रोटिस्टा जो हायर प्रोटिस्ट थे, ठीक है, ये हायर प्रोटिस्ट को हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही रहने देते, ठीक है। ये यूकैरियोटिक थे, यूनिसेल्युलर भी और मल्टीसेल्युलर भी थे। इसके अंदर अल्गी और फंजाई आ जाते हैं। जैसे किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांटी यूकैरियोटिक, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों आ जाते हैं। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया की अगर बात की जाए तो किंगडम एनिमिलिया सारे के सारे यूकैरियोटिक है एनिमल्स, और इसके अंदर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम था रॉबर्ट वटीकर। इन 1969 के अंदर फर्स्ट टाइम रॉबर्ट वटीकर ने दिया। उसने क्या किया? उसने बोला कि ये किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें थोड़े मसले मसाइल पैदा हो रहे। मसले मसाइल कैसे पैदा हो रहे? इसने क्या किया? इस किंगडम को सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स की बुनियाद के ऊपर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद के ऊपर इसने क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सपोज करते हैं यूनिसेल्युलर जो प्रोकैरियोटिक्स थे उनको अलग रखा, और यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक है उनको सेपरेट करके रखा, यानी कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स की बुनियाद के ऊपर। दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो पीछे इन लोगों ने कर दिया था। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद के ऊपर कुछ जो
जैसे अलजी यहाँ पे मसला कर रही है, फंजाई मसला कर रही है। तो ये जो है ड्रॉबैक्स, इन ड्रॉबैक्स को हल करना चाह रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यूकैरियोटिक्स भी थे और ऑटोट्रॉफ भी थे। तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये मसला कर रहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के इंजेक्टिव जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एनिमल होते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ वो जो अपना खाना खुद खाते हैं। इंजेक्टिव ऑटोट्रॉफ, इंजेक्टिव हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, अपने खाने को डाइजेस्ट करके फिर खाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और ऑटोट्रॉफ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स वो फंजाई का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं, अपना जो मटेरियल है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं बाय द लिक्विड फॉर्म के अंदर, यहाँ पे कहते हैं एब्जॉर्ब करके बना बनाया खाना खाली ले लेता है, इसलिए हम इसको एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब देखो इसने कैसे क्लासिफिकेशन कर दिया कि इन किंगडम को, किंगडम मोनेरा को मोनेरा रखने दिया फिलहाल, कि इसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर ब्लू ग्रीन अलजी जो है वो फोटोसिंथेटिक है, और जो बैक्टीरिया है ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, और सॉरी एब्जॉर्प्शन भी अपना खाने की कर सकती है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स नहीं होती, खाली एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद आते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर मसला करना। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अलजी भी थी, माइक्रो अलजी थी, फोटो प्लैंकटन भी थे और प्रोटोजोन्स भी थे, स्लाइम मोल्ड या वाटर मोल्ड या फंजाई भी इसके अंदर इंक्लूड थी। ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स थे, फोटोसिंथेटिक भी थे और इसके अंदर इंजेक्शन वाले भी थे। अब ये तीन कैरेक्टर एक ही किंगडम के अंदर पड़े। तो रॉबर्ट वटिकर ने क्या किया, इस किंगडम को तीन हिस्सों के अंदर विरासत किया। किसकी बुनियाद के ऊपर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो इंजेक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन और दूसरा ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक की बुनियाद पर। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स था, उसका नाम इसने क्या दिया, किंगडम फंजाई। हो गया पांचवा किंगडम, चार ये हो गया, पांचवा ये किंगडम हो गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, रॉबर्ट वटिकर ने। रॉबर्ट वटिकर ने कौन सा किंगडम बनाया था, किंगडम फंजाई बनाया, ठीक है। उसके अंदर माइक्रो फंजाई, मैक्रो फंजाई, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड सब इसके अंदर इसने रखा रॉबर्ट वटिकर। उसके बाद प्लांट के अंदर आते हैं। प्लांट के अंदर इसने एक बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे देखो अलजी हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा था, और यहाँ पे इसने क्या किया, अलजी को कहाँ रख दिया, प्लांटी के अंदर रख दिया, और यहाँ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और इंजेक्टिव हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो एनिमल्स ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, अभी तक जो प्रोटोजोन्स है वो प्रोटोजोन्स किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। उसके बाद किंगडम, अब ये किंगडम को हम वन बाय वन, जैसे रॉबर्ट वटिकर ने डिफाइन किया है कि कौन से कैरेक्टर किस किंगडम के अंदर रखने चाहिए और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रखने चाहिए और किसी को दूसरे किंगडम के अंदर रखना चाहिए। अब जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलजी कहते हैं। ये फर्स्ट किंगडम बना था जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये कंफर्म हो गया था कि इस किंगडम के अंदर और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकता, क्योंकि बकाया सारे मल्टीसेल्युलर थे। ये एक बाहर किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेल्युलर सारे ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, यूनिसेल्युलर पर प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक थे पर यूनिसेल्युलर भी थे। इसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एनिमल और प्लांट के दोनों के कैरेक्टर हो, तो उसको हम किस किंगडम के अंदर रखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। हालांकि इसको हम डस्टबिन या रेड बैग ऑफ किंगडम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बुनियाद के ऊपर कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक्स, ये जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक्स होते थे, इंक्लूड्स प्रोटोजोन्स एंड यूनिसेल्युलर्स। अब ये प्रोटोजोन्स आप लोगों को एक एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारे पास प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम ये हमारे पास क्या है, किंगडम प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, तो ये भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड रहते हैं। देखो इसके अंदर प्लांट के, एनिमल के, सबके कैरेक्टर इसके अंदर थे। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो
किंगडम किसी किंगडम के अंदर सेट नहीं हो रहे थे तो डायरेक्ट इसमें डाल देते थे। जैसे फंजाई लाइक स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड भी था, ठीक है। और एनिमल लाइक जैसे एमोबा यूग्लिना है, और प्लांट लाइक यूनिसेलुलर अल्जी है। यूनिसेलुलर अल्जी के अंदर कैलमोनास है, यूग्ली क्रोलिला है और उल्वा वगैरह ये इसके अंदर रखे थे, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर अल्जी, ये याद रखना, मल्टीसेलुलर अल्जी हमने कहां पर रखा? प्लांट के अंदर रखा। किसने रखा? रॉबर्ट वर्टिकर ने रखा। उसके बाद किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, फंजाई है, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट है एक यूनिसेलुलर है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, यीस्ट यूनिसेलुलर है पर है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, इसलिए हमने इसको इसमें रखा। उसके बाद क्लोरोफाइलस का मतलब है जिसके बाद क्लोरोफिल ना हो। ये पैरासाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक्स होते हैं, अपना खाना किसी और से हासिल करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए इसको हम क्लोरोफाइलस। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है इसके पास, नॉन ग्रीन थेलोफाइटिक बॉडी है के प्रॉपर तरीके से रूट स्टीम लीव वगैरह नहीं होते इसलिए, और इसके अंदर भी क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है, और इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी होती है। कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, और इसकी जो बॉडी है ना वो फिलामेंटस होती है, लचक वाली होती है, इलास्टिड्स होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं, ठीक है, माइसीलियम कहते हैं। और थ्रेड लाइक स्टिक्स, ये जैसे माइसीलियम है इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अटैच होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक और सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है, और मल्टीसेलुलर अल्जी भी आल्सो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और ब्रायोफाइट वो प्लांट है जो जिसके पास वेस्कुलर बंडल जाइगल फ्लोएम ना हो, और टेरिडोफाइट वो प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जिसके अंदर सीड कवर्ड ना हो, खुला हुआ सीड हो, और एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स है जिसके पास सीड उसके हार्ड कवरिंग हो उसके अराउंड, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट किंगडम है, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया ये चीज याद रखनी है कि ये मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, और इंजेक्टिव हेटेरोट्रॉफ होता है, हमेशा इंजेक्ट करके खाना खाता रहता है, ठीक है। और इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये आप लोगों को पहले हम किंगडम पढ़ रहे थे जो कार्लस लिनियस ने फर्स्ट टाइम किसकी बुनियाद के ऊपर? सेल वॉल की बुनियाद के ऊपर दो किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। इसके अंदर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, और प्रोटोजोन्स इसके नहीं है। प्रोटोजोन्स हमने कहां पे रखे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे, और किंगडम प्रोटिस्टा को जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल बता दूं वो प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब देखो ये भी किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये भी गलत है। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए थे जैसे मार्गुलस और सेवाट आए थे। मार्गुलस और सेवाट ने क्या किया था? जो हमारे पास अल्जी है, इस प्लांट के अंदर मल्टीसेलुलर अल्जी थी, इसको निकाल के यहाँ पे रखा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और इसका नाम चेंज किया था किंगडम पोर्टोटिस्टा। किंगडम पोर्टोटिस्टा इसका नाम भी चेंज किया था। क्यों? क्योंकि जो अल्जी है उसका जो एम्ब्रियो है और जाइगोट है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। प्लांट के अंदर जो जाइगोट है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता था। इसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो रही थी, इसलिए मार्गुलस और शेवार्ट ने क्या किया? ये मल्टीसेलुलर अल्जी को उठा के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा और इसका नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्लास 9 का टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।